और जो लोग ये कह रहे हैं कि ऋतु राजनीति कर रही है, मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ऋतु राजनीति कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कर भी रही है तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। ऋतु जैसे बच्चों को राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। ये गधे 131 जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो जब SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी बिल पास होता है और ये बोलते तक नहीं है, तो कम से कम ये गधे चुन करके जाना बंद हो और ऐसे लोग राजनीति में, ऋतु जैसे लोग आए, हमारे जैसे आए, अभिषेक जैसे लोग आए, तमाम वो लोग आए राजनीति में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से परिपक्व होकर के आगे बढ़े। उन लोगों को राजनीति करनी चाहिए और ऋतु अगर राजनीति करी तो 1000% करनी चाहिए। तो वहां पर ऋतु को गिरफ्तार करने आई पुलिस को धारा 144 का उल्लंघन करने पर ऋतु ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कह रही कि नहीं हम हाथ नहीं लगाए। ऋतु ने कहा, उनके वकील ने कहा कि आप उंगली लगाइए, हम बच्चों की तरह चलने चलो ना। ये है संविधान की ताकत, ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट की ताकत, विचार की ताकत। आप समझिए, आपके हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है। इस देश की कोई भी ताकत आपको खदेड़ नहीं सकती और रात के अंधेरे में अगर खदेड़ेगी तो उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। सरकार ये वाली हो, इनसे पीछे वालों की हो, इनसे आगे वालों की हो, कहीं ना कहीं नतमस्तक तो संविधान के आगे होना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ, लो सरकार झुकी, अब ऋतु लड़ रही है, जीतेगी, 1000% जीतेगी। और ये जो लोग घरों में बैठ करके चूड़ियां पहन करके, मैं तो चूड़ियां ही कहूँगा, चूड़ी पहन करके रात को कंबल में सो जाते हैं हीटर लगा करके और सुबह को अखबार पढ़ते हुए, चाय पीते हुए कहते हैं कि ऋतु गलत रास्ते पर है। तो तुम आओ, बता रास्ता बताओ जरा कौन सा सही है। ये नालायक, अनपढ़ और कुपढ़ लोग समाज के लिए कल भी खतरनाक तो आज भी खतरनाक है। तो पत्थर मार दिए ऋतु के आंदोलन पे तो क्या हो गया? लोग रात के अंधेरे में आए, 2 लाइट बंद करी, 2 पत्थर मार के, वो छोटी बच्ची है, माइनर है, 17 साल की, एक लड़का उसको लगा है, एक कंप्लेंट और होगी उन्हीं के खिलाफ। ये क्या, देखिए सरकार का शुरू से ये रहा है, सरकार पहले डराती है, फिर थकाती है और बाद में हटाती है। कि ऋतु के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, और जब ऋतु सब प्रोटेस्ट से उठेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एज ए एक्टिविस्ट मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस आंदोलन की ये खूबसूरती है कि वो पिछले 5 महीने से बिल्कुल निडरता और निर्भीकता के साथ में चल रहा है। उस आंदोलन की ये खूबसूरती है कि उस आंदोलन को एक दलित बेटी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ब्लड की बेटी, विचार की बेटी, उस आंदोलन को लीड कर रही है। और वह कितना भी बड़ा नेता जाए, वो भाषण देता है, लेकिन लीड ऋतु करती है। ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार, ये है ऋतु का आंदोलन। इस आंदोलन की यही खूबसूरती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ऋतु राजनीति कर रही है, मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऋतु राजनीति कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कर भी रही है तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। ऋतु जैसे बच्चों को राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। ये गधे 131 जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो जब SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी बिल पास होता है और ये बोलते तक नहीं है, तो कम से कम ये गधे चुन करके जाना बंद हो और ऐसे लोग राजनीति में, ऋतु जैसे लोग आए, हमारे जैसे आए, अभिषेक जैसे लोग आए, तमाम वो लोग आए राजनीति में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से परिपक्व होकर के आगे बढ़े। उन लोगों को राजनीति करनी चाहिए और ऋतु अगर राजनीति करी तो 1000% करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आंदोलन संविधान के अनुसार चल रहा, पुलिस उस गोल गोल चक्कर में फंस गई है। वहाँ देखिए, आपने देखा गजेंद्र भाई, हम तो थे वहाँ पर, ऋतु को गिरफ्तार करने आई पुलिस को धारा 144 का उल्लंघन करने पर ऋतु ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कह रही कि नहीं हम हाथ नहीं लगाए। ऋतु ने कहा, उनके वकील ने कहा कि आप उंगली लगाइए, हम बच्चों की तरह चलने चलो ना। ये है संविधान की ताकत, ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट की ताकत, विचार की ताकत। आप समझिए, आपके हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है। इस देश की कोई भी ताकत आपको खदेड़ नहीं सकती और रात के अंधेरे में अगर खदेड़ेगी तो उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। सरकार ये वाली हो, इनसे पीछे वालों की हो, इनसे आगे वालों की हो, कहीं ना कहीं नतमस्तक तो संविधान के आगे होना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सरकार जितनी भी रही है, पहले की रही है, बात की रही है, वर्तमान में चली आने वाली सरकारें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से जो भी टकराने की कोशिश करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ऋतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के साथ खड़ी है, हमारे जैसे तमाम एक्टिविस्ट उसके साथ खड़े हैं। जो लोग उस आंदोलन में आ रहे हैं उनका धन्यवाद, जो लोग नहीं आ रहे हैं घर में बैठ करके उसमें कमियां निकालें उनका भी धन्यवाद। आंदोलन सही दिशा में और अच्छी दिशा में। आंदोलन ने बता दिया कि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है ना। नहीं, ये ऋतु के आंदोलन ने बता दिया। 2 तारीख को भारत बंद हुआ था 2018 में, उसने बता दिया। 13 पॉइंट रोस्टर के मामले ने बता दिया, किसानों के आंदोलन ने बता दिया। तमाम आंदोलन जो बिना नेताओं के इशारे पर हुए, बताओ मुझे किसानों का आंदोलन कौन से नेता ने आवाज कॉल दी थी? किसानों का आंदोलन था ना, सरकार झुकी। 2 तारीख को भारत बंद हुआ एट्रोसिटी एक्ट पर, दलित SC ST एट्रोसिटी एक्ट पर, बताओ मुझे किसी नेता ने कॉल दी थी? नहीं दी थी ना। वो आम जनमानस का आंदोलन था। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हुआ, सरकार, लोग जीते। इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ, लो सरकार झुकी, अब ऋतु लड़ रही है, जीतेगी, 1000% जीतेगी। और ये जो लोग घरों में बैठ करके चूड़ियां पहन करके, मैं तो चूड़ियां ही कहूँगा, चूड़ी पहन करके रात को कंबल में सो जाते हैं हीटर लगा करके और सुबह को अखबार पढ़ते हुए, चाय पीते हुए कहते हैं कि ऋतु गलत रास्ते पर है। तो तुम आओ, बता रास्ता बताओ जरा कौन सा सही है। ये नालायक, अनपढ़ और कुपढ़ लोग समाज के लिए कल भी खतरनाक तो आज भी खतरनाक है। तो क्या ऋतु हार जाएगी, डर जाएगी या लड़ती रहेगी? ऋतु, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ तमाम चैनलों पर, नीतू ना डरेगी, ना थकेगी,
वो जब तक ईमानदारी के साथ, जब तक है, जिंदा है, ईमानदारी से, मजबूती से लड़ेगी। और इस देश के अंदर मैं बता रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस देश के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ बुद्ध का और मनुवाद के बीच झगड़ा है। और मैं वर्तमान में कह रहा हूँ कि कोई झगड़ा नहीं है, अम्बेडकरवाद और मनुवाद में झगड़ा है। और रीतू जो है वो संविधान के साथ, अम्बेडकरवाद के साथ खड़ी है और वो जीतेगी और वो सरकार को हरा कर यहाँ से उठेगी। ये इस आंदोलन की खूबसूरती होगी। पत्थर से डराया जा रहा है। क्या हो गया? पत्थर, 2 पत्थर मार दिए रीतू के आंदोलन पर, तो क्या हो गया? लोग रात के अंधेरे में आए, 2 लाइट बंद करी, 2 पत्थर मार के, एक वो छोटी बच्ची है, माइनर है, 17 साल की, एक लड़का है, उसको लगा है। एक कंप्लेंट और होगी उन्हीं के खिलाफ। ये क्या, देखिए सरकार का शुरू से ये रहा है, सरकार पहले डराती है, फिर थकाती है और बाद में हटाती है। और अगर जो लोग नहीं हटते हैं, राकेश टिकैत की तरह, रीतू की तरह, 2 तारीख के भाग बंद की तरह, फिर सरकार हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती है, बताओ माई बाप क्या करना है। तो सरकार ने पहले डराया, फिर थकाया, फिर हटाया और अब डराने की फिर दोबारा कोशिश कर रही है पत्थर मार के, और कुछ नहीं है। भाई छोड़िए जरा। थका दिए थे तेज बुलवा के। कितने मिनट जाओगे? सुमन